मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल द एनजीओ गुरु में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के आइकन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे छूटे नहीं। काफ़ी सारे मित्र हमें फ़ोन करते हैं कि सर हम यहाँ पर अटक गए हैं, सर हमें यहाँ पर असिस्टेंस की अवेलेबल जो है सहायता की आवश्यकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर हमारी टेक्निकल टीम से अगर आपको किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन करना होगा। चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन कैसे करें, काफ़ी सारे दोस्तों को ये भी नहीं पता कि हम चैनल कम्युनिटी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ज्वाइन आवर चैनल कम्युनिटी, आपको देखिए आपके स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर आपको कुछ इस प्रकार से हमारा इंटरफेस दिखाई देता है। इस इंटरफेस पर सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल पास में ही आपको ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। इस ज्वाइन के बटन पर आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है अपना प्लान चूज करना है और उस प्लान को चूज करके आपको जो है पेमेंट कर देनी है और आप हमारी जो है कम्युनिटी को ज्वाइन कर चुके होंगे। और किसी भी वीडियो पर जाकर आप हमें जो है एक कमेंट डाल सकते हैं कि दैट यू हैव ज्वाइंड आवर चैनल कम्युनिटी। तो दोस्तों, बस इतना सा प्रोसेस है। और जब भी आप किसी वीडियो में अटक जाते हैं, कहीं भी आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो आप हमें उसी पर्टिकुलर वीडियो में अपना कमेंट लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये चीज़ की दिक्कत आ रही है। हमारी टीम तुरंत जो है आपसे टेक्निकली सपोर्ट के लिए अवेलेबल हो जाएगी। आपके पीसी को या आपके सिस्टम को हमसे कनेक्ट करके हम उसमें आपकी पूरी टेक्निकल हेल्प आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल कम्युनिटी को ज्वाइन करना जरूरी रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत विशेष होने वाली है और इस विशेष वीडियो के लिए आपको हमारी एक और वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। वो वीडियो कौन सी रहेगी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो जो हमने आपको बहुत पहले दी थी, लेट अस लर्न हाउ टू राइट ए प्रोजेक्ट प्रपोजल, कि एक प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे लिखते हैं, इस वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको आज की जो ग्रांट है उसको लेना है, आज जो हम आपको बताने वाले हैं जिस ग्रांट के बारे में, उसका अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। और इस वीडियो को हम कहाँ पर सर्च कर सकते हैं मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। इस इंटरफेस पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एक वीडियोस का ऑप्शन दिखता है। होम के बगल में आपको एक वीडियोस का ऑप्शन दिखता है। इस वीडियोस के ऑप्शन के पर आपको क्लिक कर देना है और वहां पर आप लेट अस लर्न या हाउ टू राइट ए प्रोजेक्ट प्रपोजल, अगर आप यहाँ सर्च बार पर भी टाइप करेंगे तो आपको हमारी वो वीडियो दिख जाएगी। उस वीडियो को देखना जरूरी पड़ेगा आपको, अगर आपको आज की ये ग्रांट चाहिए तो। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है। कुछ कहते हैं कि सर ये नई एनजीओज के लिए है या नहीं है, सर पुरानी एनजीओज हैं हम सोशल वर्कर्स हैं। आज मैं बताने वाला हूं कि आज की जिस ग्रांट के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, ये ग्रांट सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो न्यू एनजीओज हों, चाहे वो ओल्ड एनजीओज हों, चाहे वो इंडिविजुअल जो है सोशल वर्कर्स हों। सभी लोग इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आज ज़्यादा बड़ी हम ग्रांट की बात नहीं करेंगे, आज हम एक बड़ी छोटी सी ग्रांट की बात करेंगे जिसको हम सभी लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए स्मॉल ग्रांट अप टू ₹50,000। 50,000 रुपए की ग्रांट जो है सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल ग्रांट है इंडिविजुअल्स के लिए भी और एज वेल एज एनजीओज के लिए भी। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जिस ग्रांट की आज हम बात करने वाले हैं उसे कहा जाता है नाउ सॉलिट्यूड राइटिंग ग्रांट। तो नाउ क्या होता है, NAW, यानी कि नाउ का मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, न्यू एशियन राइटिंग। न्यू एशियन राइटिंग एक ऑनलाइन एशियन लिटरेसी कम्युनिटी है जो आपकी जो राइटिंग्स होती हैं, आपके द्वारा कुछ भी लिखे गए लेख होते हैं, इसके ऊपर जो है आपको वो प्राइजेस भी देते हैं। उसके लिए आपको वो ग्रांट्स भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए वो आपको जो है बहुत सारे प्राइजेस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो न्यू एशियन राइटिंग ग्रांट जो है हमारे पास सॉलिट्यूड राइटिंग ग्रांट अवेलेबल है 50,000 रुपए तक की। The submission proposal for New Asian Writing Solitude Writing Grant programs are now open. All writers, journalists, bloggers working in the South Asian region are eligible to apply. The nationality of the author does not matter. The work must be related to the South Asian region. हम जिस साउथ एशियन रीजन की बात करने वाले हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र, उसमें भारत भी हमारा एक देश आता है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के लेखक, पत्रकार, ब्लॉगर सभी लोग आवेदन के पात्र हैं, बशर्ते उनको लिखना आना चाहिए। न्यू एशियन राइटिंग सॉलिट्यूड राइटिंग ग्रांट प्रोग्राम के लिए अब प्रस्ताव प्रस्तुत करना जो है ओपन है। आप लोग इसमें जो है अपनी सबमिशन सबमिट कर सकते हैं। न्यू एशियन राइटिंग अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर फ्रीलांसर राइटर्स टू वर्क इन ए सॉलिट्यूड एंड विल प्रोवाइड मैंडेटरी सपोर्ट टू परस्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। The total grant is 50,000, will be payable in 2 installments of INR 30,000 and INR
20,000। स्वतंत्र लेखकों को एकांत में काम करना कितना महत्वपूर्ण और कितना रचनात्मक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है जरूरी है। इसके लिए इन रचनात्मक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मौद्रिक सहायता आपको जो है प्रदान की जा रही है न्यू एशियन राइटिंग के द्वारा, जो कि कुल अनुदान आपको मिलता है 50,000 रुपये, जिसमें से आपको 2 किस्तों में प्राप्त होगा। एक 30,000 रुपये की किस्त होगी और एक 20,000 रुपये की किस्त होगी। तो टोटल 50,000 रुपये की ग्रांट आपको इसमें मिल जाती है। इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, ध्यान रखिएगा। आपको एक प्रपोजल लिखना है। मैंने आपको बताया था कि हमारी इस वीडियो की जरूरत पड़ेगी आपको, तो उस वीडियो की जरूरत कहाँ पड़ेगी, आपको एक प्रपोजल टाइप करना है 600 वर्ड्स का, अपना टाइटल लिखते हुए भी, और उसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि आपको इस ग्रांट की, इस पैसे की जरूरत क्यों है और कहां आप इसको खर्च करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रांट मनी है ये पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए या डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं होनी चाहिए कि जी कल मुझे फलाना काम करना था, मैं रोज ये काम करता हूं, या मेरे पर्सनल ये नीड आ गई है। नहीं, ये इसके लिए नहीं होगी। बजट जो भी आप बनाएंगे, जो भी काम के लिए आप ग्रांट चाहते हैं, उसका फोकस होना चाहिए कि उसके अंदर आप कौन सा जो है इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट की जरूरत है आपको, किसी ट्रैवल एक्सपेंसेस की जरूरत है आपको, है ना, या रिसर्च वर्क के दौरान अगर आपको कहीं स्टे करना पड़ता है, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। पहले जो 400 वर्ड्स हैं उसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या आप काम करने वाले हैं, किस चीज के लिए आपको जो है खर्चे की आवश्यकता है, आप किस काम पर काम करने की योजना बना रहे हैं, आपकी पृष्ठभूमि और लेखन कार्य अगर उपलब्ध हो तो उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी जरूर देनी है। बजट के हिस्से को एक पैराग्राफ और एक छोटी टेबल तक ही सीमित रखना है। यानी कि आप कोई भी प्रपोजल राइटिंग रखना है, उस प्रपोजल राइटिंग को लिखने के लिए, प्रपोजल, ग्रांट प्रपोजल लिखने के लिए आपको एक एकांत की जरूरत है, आपको किन किन चीजों की जरूरत है, इन सब चीजों की आप संक्षिप्त योजना बनाकर, एक संक्षिप्त जानकारी देकर, उसके लिए जो भी एसेट्स आपको रिक्वायर्ड है उनके लिए आप यहाँ से ग्रांट ले सकते हैं। बजट के हिस्से को एक पैराग्राफ और एक छोटी टेबल तक सीमित रखना है। जो बजट वाला हिस्सा है उसको एक छोटे से पैराग्राफ में आप डाल सकते हैं, भाई मुझे इन चीजों के लिए या इन इक्विपमेंट्स के लिए इतने पैसों की जरूरत है, या फिर एक छोटी टेबल में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, भाई मुझे प्रपोजल राइटिंग के लिए एकांत में मुझे इन चीजों की आवश्यकता हो सकती है। तो शौकिया लेखक जो है वो भी इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए भी एक प्रोत्साहन का काम है ये, तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कीजिएगा। अब बात करते हैं कंडीशंस की। कंडीशंस कुछ इस प्रकार से हैं कि जो भी प्रपोजल्स यहाँ पर जो है आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे, हो सकता है उनको एक बुक में जो है जगह दी जाए प्रोडक्शन में, ठीक है जी। तो यू नीड नॉट टू सबमिट द प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ए पब्लिशर। तो उसके लिए आपको किसी भी पब्लिशर से जो है किसी प्रकार का प्रूफ सबमिट नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्वीकृति जो आपकी प्रस्तुत की जाती है उसको आपको किसी प्रकाशक से अनुबंध का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक उस लक्ष्य की ओर आप काम कर रहे हैं, बस हमें इतना चाहिए कि आप उन्हें बताएं कि आप किस पर्टिकुलर वर्क के लिए आप जो है इस ग्रांट प्रपोजल को लिख रहे हैं। लेखकों को विशेष कार्य के लिए मौद्रिक संसाधनों की चिंता किए बिना रचनात्मक कार्य में संलग्न होने के लिए यह अनुदान प्राप्त किया जा रहा है। दिस ग्रांट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू राइटर्स टू एंगेज in creative work without worrying about the monetary resources for a particular piece of work। तो आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, उस अच्छे लेखन को करने के लिए आपको किन किन फोकस जो है इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है, वो सारी जो आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ग्रांट आपको दी जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी संस्थाएं जो है बिल्कुल, या इंडिविजुअल रूप से भी आप बिल्कुल अप्लाई करेंगे और इस ग्रांट के लिए एक बार जरूर आवेदन करेंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी प्रोसेस है ये। द ग्रांट मनी विल बी पेड इनटू 2 इंस्टॉलमेंट्स। ध्यान रखिएगा कि ये 2 किस्तों में आपको दी जाएगी, एंड वी विल चेक एंड रिक्वायर द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस टू प्रोसेस द सेकंड इंस्टॉलमेंट। यानी कि जब आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई है उसके बाद आपको उसके कुछ प्रूफ्स देने पड़ेंगे या उनको चेक करवाना पड़ेगा, भाई आपने उस फर्स्ट जो ग्रांट मिली थी आपको आपने उसका यूटिलाइजेशन जो है एक करेक्ट वे में कर दिया है। अगर वो करेक्ट वे में यूटिलाइजेशन आपका नहीं पाया जाता या फिर आप उसकी प्रोग्रेस को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी जो है किस्त जो है उसकी रोक भी दी जा सकती है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डेडलाइन जो है इसकी वो 20 दिसंबर है। अब एक्सेप्ट लैंग्वेजेस कौन सी होंगी, यहाँ पर बहुत सारे सवाल होते थे कि सर हमें ग्रांट लिखना नहीं आता, हम इंग्लिश में कमजोर हैं। आपका ये जो प्रपोजल है वो इंग्लिश या हिंदी दोनों में हो सकता है। किसी भी प्रकार का आर्टिकल, ब्लॉग, जर्नल पीस, तो इस प्रकार के किसी भी वे में आप जो है इस अपने प्रपोजल को जो है सबमिट कर सकते हैं, एक पत्रिका के टुकड़े के रूप में, एक लेख के रूप में, एक ब्लॉग के रूप में। तो
ये भविष्य में जो है कभी भी किसी पुस्तक की ओर जो है मतलब पुस्तक में इसको प्रकाशित किया जा सकता है, तो उसके लिए जो संबंधित ग्रांट प्रदाता है वो आपसे हो सकता है उसके लिए एक एनओसी भी ले ले, तो उसके लिए आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रपोजल फॉर नॉन सॉलिसिटेड राइटिंग ग्रांट, ध्यान रखिएगा जब भी आप अपने इस प्रपोजल को सबमिट करते हैं तो आपको इसे ईमेल के द्वारा सबमिट करना है। ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर दे दी गई है, और ध्यान दीजिएगा जब इस मेल आईडी पर आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट में @ का साइन लगाने के बाद प्रपोजल फॉर नो सॉलिट्यूड राइटिंग ग्रांट 2022 ये लिखना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट बॉक्स में। और उसके बाद आपका जो प्रपोजल है वो पूरा आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मेल का उसमें आप लिख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। मैंने आपको बताया था न्यू एशियन राइटिंग में डिस्क्लोज द आइडेंटिटीज एंड शेयर्स द डिटेल्स ऑफ प्राइज विनिंग राइटर्स ऑन दिस साइट। उनकी साइट पर वो आपका नाम वगैरह भी अंकित कर सकते हैं। अगर आपको ग्रांट दी जाती है तो आपके बारे में वहाँ वो लिख सकते हैं, उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल वी आस्क इन रिटर्न, जो आपको उनसे रिटर्न में चाहिए दैट यू एक्नॉलेज, अगर पॉसिबल हो तो आपको लिख के देना है कि द सपोर्ट रिसीव फ्रॉम द न्यू एशियन ग्रांट विल बी वर्क्स व्हेन द वर्क्स गेट पब्लिश्ड। तो आपको एक्नॉलेजमेंट उनको जो है सबमिट कर देनी है रिटर्न में जब वो उसको पब्लिश करते हैं। तो उस समय तक आपकी जो है ग्रांट की जो भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट्स थी वो आपको जो है समय रहते उनको सबमिट कर देना है कि भाई हम ये चीज़ का यूटिलाइजेशन कर चुके हैं। द डिटेल इन्फॉर्मेशन, इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर खुद भी सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना है गूगल पर http://www.newasianwriting.com/now सॉलिट्यूड राइटिंग ग्रांट। तो इस लिंक पर जाकर भी आप इस ग्रांट के बारे में जो है डिटेल गाइडलाइन को भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द एनजीओ गुरु में इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब अब तक ज़रूर कर चुके होंगे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और किसी भी सहायता के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 को कभी भी डायल कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस महीने हम आपको देंगे बैक टू बैक 35 ग्रांट एप्लीकेशन। जी हाँ, मोर देन 35 ग्रांट एप्लीकेशन, और वो भी अपने इसी चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल मेंबरशिप को ज़रूर आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।